सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता का सार है। इसको शरणागति का तत्व भी कह सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस भाव का एक प्रमुख स्थान है। भगवद उपदेश में का जो आरंभ है और उपसंहार है, दोनों ही शरणागति में ही हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ साथ रहते थे, परंतु अर्जुन तब तक भगवान के शरण नहीं हो गए जब तब तक भगवान के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत गीता का प्राकट्य नहीं हुआ। वो कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, सर्वगुहितमम गीता में कहा गया है, पद है जो एक बार ही आया है। अर्जुन को सर्वगुहितम संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, मनमना मम मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर मामे वैश्यसी यत् सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असिस में। यानी अर्थात अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे प्रति सत्य और प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान आज्ञा देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, तू अर्थात मतलब संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तो ये संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत कर। इसके बाद जो भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया, तब उसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार भगवान की आज्ञा मामेकम शरणं व्रज के उत्तर में अर्जुन कृष्ण से वचनम तव कहकर उस शरणागत को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक उसके पश्चात ही श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश समाप्त हो जाता है। गीता की जो समाप्ति है वो शरणागति में ही होती है। अब इस प्रश्न पर विचार करना है हमें कि शरणागति कैसे प्राप्त हो। इसके लिए हमें सबसे पहले दृढ़तापूर्वक निश्चय करना होगा कि भगवान हैं, वे हमारे हैं और हम उनके हैं। इसे दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेना ही शरणागति है। शरणागति की यही डेफिनेशन है। भगवान के शरण होने के लिए न कोई निर्बल है, न कोई अनाधिकारी है और न कोई पराधीन है। भगवान हमारे लिए अमुक कार्य कर दें, हमारी कामनाएं पूरी कर दें, ऐसी जगह हम पराधीन हैं। कामना की पूर्ति में हम पराधीन हैं और निष्काम होने में हम अगर उनसे कुछ न चाहें तो हम निष्काम होने में स्वाधीन हैं। प्रश्न हो सकता है कि हम भगवान को अपना स्वामी क्यों माने? उन्हें सुख देने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। यदि हम किसी से कहें मैं आपका ही हूँ तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। भगवान भी आपसे बस यही चाहते हैं, इससे वो प्रसन्न होते हैं। और हम एकांत में कहते हैं कि जो भगवान का हो जाता है, भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है, उसने ऐसे ही यदि हम भगवान के शरण हो जाएं तो भगवान भी का सब कुछ हमारा ही हो जाए, किंतु हमारा भाव लेने का नहीं होना चाहिए, आत्मसमर्पण का होना चाहिए। आत्मसमर्पण में कोई शर्त नहीं होती है। श्री भगवान का यह स्वभाव है, जो किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता, केवल भगवान का ही सहारा लेता है, वह उन्हें प्रिय होता है। मानस में कहा गया, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जब हम किसी दूसरे का सहारा लेते हैं तब भगवान मानो यह कहते हैं कि दूसरे का सहारा लेकर देख लो, उससे तुम्हारा काम बनता है तो बना लो, परंतु इससे अभी तक किसी का कोई काम नहीं बना है। बहुतों का सहारा ले चुके हो पर कोई भी टिक नहीं सका है, क्योंकि वे सबके सब विनाशी हैं। भगवान और हम जीवात्मा दोनों ही विनाशी हैं। अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होकर नष्ट हो गईं, पर भगवान अनादिकाल से वे ही हैं। इस प्रकार अनंत जन्म ले चुकने पर भी हम जीवात्मा वही हैं। वह भूत समुदाय उत्पन्न होकर लीन हो जाता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और सारा पांच भौतिक संसार प्रतिक्षण बदलता रहता है, परंतु जीवात्मा और परमात्मा कभी नहीं बदलते। संसार बदलने वाला है और नाशवान है,
हम न बदलने वाले हैं और अविनाशी हैं। ऐसी स्थिति में संसार के साथ हमारा निर्वाह कैसे हो सकता है? संसार के साथ अपनापन कर लेने से हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि उसका वियोग अवश्यंभावी है। अतएव हमें भगवान को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि वे अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। मीरा भी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। संसार में माता, पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, बहन आदि का जो संबंध है वह इसी बात के लिए है, किंतु हम उनकी सेवा करें। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, वस्त्र, धन, घर, जमीन आदि जो भी सांसारिक पदार्थ हैं, उनके द्वारा हम उनकी सेवा करनी है हमें। सबकी जो भी हमारे सगे संबंधियां हैं, वे सब आपकी सेवा को चाहते हैं, आपको नहीं। आपके पास संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार उन्हें ही चाहता है। अतएव उन्हें संसार की मानकर संसार पे अर्पण कर दे। भगवान हमको चाहते हैं, अतएव हमें अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सांसारिक पदार्थ देकर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अतएव संसार की वस्तु संसार को ही और भगवान की वस्तु भगवान को दे देनी चाहिए। इसी को शरणागत कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को अपना मानना और संसार से सेवा लेने की कामना करना भगवान से विमुख होना है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं को अपना न मानना, संसार की सेवा करना भगवान के सम्मुख होना है। सेवा करने से संसार के लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और इसी में हमारा कल्याण है। संसार सेवा करने के लिए ही सब अपने हैं। अपना मानने और सेवा लेने के लिए कोई भी अपना नहीं है। प्याऊ पर कोई पथिक आ जाए तो उसे पानी पिला देना ही हमारा कर्तव्य है, उससे कोई काम लेना नहीं। संसार किसी भी वस्तु को लेकर प्रसन्न होना मानो पतन के गर्त में गिरना है। धन, मान, सत्कार आदि स्वीकार करने से पतन ही होता है। यदि कुछ भी न लेकर सब कुछ भगवान को समर्पित करता जाए, अच्छाई या बुराई, तो पतन कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवत गीता में आरंभ से ही कामना के त्याग पर अधिक बल दिया गया है। लेने की इच्छा हमें न तो संसार से करनी है और न ही भगवान से करनी है। लेने की इच्छा ही खास बंधन है। यदि हम अनुकूलता को चाहते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी लोग अनुकूलता ही चाहते हैं। सब हमारे अनुकूल हो जाएं, ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान, संसार, प्रकृति, अपने पुरुषार्थ आदि किसी से भी हमें कुछ नहीं चाहिए। साधक सदा देते ही देते हैं, लेते कभी नहीं है। संसारी पुरुष सदा लेते ही लेते हैं, देते कभी नहीं है। सांसारिक वस्तुओं को संसार के प्रति समर्पित कर दे तो संसार खुश हो जाता है। यदि उनका भगवत चरणों में समर्पण कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसी के हो जाते हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व दे देता है। भगवान उसे अपना सर्वस्व दे देते हैं। ऐसा उदार भगवान के सिवा और कोई नहीं है। ऐसे तुलसीदास जी ने कहा है, ऐसे को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नहीं। यह उन्होंने विनय पत्रिका में कहा है। सार बात यही है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इतना मानकर हम निश्चिंत हो जाएं, फिर भगवान के नाम का जप, कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण, पठन और मनन करना ही हमारा काम रह जाता है। उसे भी अपने लिए न करके भगवान के लिए ही करना है। वास्तव में हम पहले से ही भगवान के हैं। ममे वांसो जीव लोके, परंतु भूल से हम उनसे विमुख हो गए। हम इसे विमुखता को ही दूर करना है। दूसरे सब आश्रय त्याग कर केवल भगवान का आश्रय लें। यही श्री भगवत गीता का सार उपदेश है। इसका पालन करने में देरी की अथवा भविष्य की कोई बात नहीं। यही तो अभी करने की बात है। भगवान के शरण हो जाने पर के बाद हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। हम भगवान के हो जाएं, फिर हम कैसे हैं यह भी जानें। उसी प्रकार क्षण भगवान के शरण हो जाना, इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। फिर जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा। उनकी इच्छा से जो कुछ होगा तो मंगल भी ही होगा। अतः भगवान के शरण हो जाने के बाद जो कुछ होता है उसे होने दें और स्वयं मस्त रहें। जो भी अच्छा या बुरा है वो सभी भगवान को अर्पण करते चलें। इसी में भलाई है। ओम श्री परमात्मने नमः इति। सज्जनों, यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।
है।